हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, यूनिवर्सिटीज जाती हैं। वहां जाने के बाद मखलूत तालीम का मामला है। क्लास एक है, उसी में लड़के भी बैठते हैं, उसी में लड़कियां भी बैठती हैं, और उससे ज्यादा ये कोचिंग सेंटर्स जितने हैं सबसे ज्यादा हालात इसने खराब किए हैं। कौम मुस्लिम की बच्चियां वहां जाती हैं, माँ बाप की नजरों में नहीं होती है, क्या वो गुल खिलाती है, मोबाइल उनके पास होता है। आपकी बच्चियां गैरों के साथ होती है, गैरों के बेटों के साथ होती है, मामला वहीं तक नहीं रुकता है, इश्क़ मुआशकी का मामला तक चलता है और शादी तक मामला आता है। जब शादी तक मामला नहीं आता है, मामला यहाँ तक पहुँचता है कि कौम मुस्लिम की परसेंटेज बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करती है, और शादी करके वो इस्लाम से भी जाती है, मुआशरे से भी जाती है, अपनी कौम से भी जाती है। तो ऐसी बच्चियों के ईमान की हिफाजत के लिए आज जरूरी है कि उनके लिए ऐसा एक तालीमी अदारा कायम किया जाए कि जहां मुस्तफा की मोहब्बत का भी पैगाम दिया जाए और हज़रत फातिमा की तालीम भी आश्कारा की जाए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इल्मे दीन हासिल करना जितना मर्द पे जरूरी है उतनी ही औरतों पे जरूरी है। मेरे सरकार ने फरमाया था तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्मे दीन का हासिल करना मर्द पे भी फर्ज है, औरतों भी फर्ज है। दीनी तालीम और दीन के बारे में मालूमात हासिल करना ये हमारा फर्ज मनसबी है, और जरूरियात दीन क्या है उसका समझना मर्दों के लिए भी जरूरी है, और उतना ही हमारी माँ बहनों के लिए भी जरूरी है। बचल के बोले ना सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनको आशिक रसूल भी कहा जाता है, मदीना के मुहद्दिस भी कहा जाता है, जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। आज हमारी माँ बेटियां अगर तालीम से मुरस्सा मुज़य्यन होंगी तो एक मर्द अगर पढ़ता है तो उसका आलम यह होता है कि एक फर्द को संवार सकता है, एक खानदान को संवार सकता है। लेकिन जब एक औरत जब वो तालीम हासिल करके आती है तो पुश्त के लिए वो तालीम का सामान लेकर वो बैठी नजर आती है। उसका बेटा भी उसकी बारगाह से सीख रहा होता है, उसकी बेटी भी उसकी बारगाह से सीख रही होती है, पोते पोतियां भी सीख रही होती है। एक औरत जब दीनी तालीम हासिल करती है तो अपने घर को वो जन्नत का गहवारा भी बनाती है, और सबके ईमान की हिफाजत का सामान लिए हुए बैठे। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं है, बहुत बड़े मुहद्दिस के वो उस्ताद भी है, सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, मदीना के बड़े मुहद्दिस, चार इमामों में से एक इमाम है। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये चार इमाम हैं। इनमें से किसी एक की पैरवी करो तुम्हारा रास्ता जन्नत को जाता है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, आपके उस्ताद हज़रत रबीअतुर राय रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उनका आलम यह था कि आपके वालिद गिरामी अब्दुर्रहमान बिन फर्रुख रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब आप हमद को जहाद पे तशरीफ ले गए थे, पूरे 28 साल के बाद अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। 28 साल में सारे मामलात बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, गलियां बदल जाती है, सड़कें बदल जाती है, दरवाजे बदल जाते हैं, मकानात बदल जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब अब्दुर्रहमान बिन फर्रुख रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब 28 साल के बाद अपने घर पे तशरीफ लाते हैं, जाते वक्त अपनी बीवी के पास 30,000 अशरफिया रख करके गए थे। ए मेरी बीवी, मैं 30,000 अशरफिया तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। जब गए थे बीवी हामला थी। 28 साल के बाद जब वापिस आ रहे हैं, आने के बाद जब दरवाजे पे दस्तक दिया है, दरवाजा खुलता है, अंदर से एक नौजवान आया, आपने सलाम किया, कहा बेटा ये तो मेरा घर मालूम होता है, मेरे घर का दरवाजा है, मेरे घर की दरो दीवारें हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? इतना सुनना था। उसने कहा आने वाले इंसान, ये मेरा घर तुम्हारा घर नहीं है। अंदर से माँ सुन रही थी, कान आशना थे, बचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। उसने कहा हो ना हो, ये मेरा शरीक हयात बोल रहा है, मेरा शौहर नामदार बोल रहा है। माँ जब आई, आने के बाद कहा बेटा छोड़, वो ये कोई और नहीं है, ये तेरे
अब्बा जान है। जब सुनना था बाप बेटे दोनों गले मिले, बेटा चला गया मस्जिद नबवी है अल्हम्दुलिल्लाह। शौहर ने बीवी से पूछा था, ए मेरी बीवी, जब मैं गया था तो 28,000 नहीं बल्कि 30,000 अशरफिया तेरे पास रख करके गया था, उसका तूने क्या किया है? बीवी ने कहा, मेरे शरीक हयात, आप नहा धो ले, आप खाना खा ले, आप आराम कर ले, आपकी बीवी सबका हिसाब देगी। आपकी बीवी ने हराम खर्च नहीं किया है। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। फजर का वक्त होता है, अब्दुर्रहमान बिन फर्रुख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में गए, आपने फजर की नमाज पढ़ी है। फजर की नमाज के बाद आपने क्या देखा है? मस्जिद नबवी में दरगाह लगी हुई है, इल्म हदीस का दर्स दिया जा रहा है। एक मुहद्दिस है जो मसनद हदीस पे बैठ करके हदीस पढ़ा रहा है, काल रसूल कर रहा है। अब्दुर्रहमान बिन फर्रुख है, पीछे से देखा नहीं मुहद्दिस कौन है, बैठ गए। लोगों से पूछा, ए इंसान, ये तो बताओ कि ये कौन मुहद्दिस है जिनकी बारगाह में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फुक़हा शान अदब को तहकीर में बैठे हैं। कहा, सुनो सुनो, इनका नाम रबिया है। इनके बाप 28 साल के बाद रात ही घर पे आए हैं। इतना सुनना था, आंखों से आंसू जारी हो गए, दौड़े दौड़े बीवी के पास आए। कहा, मेरी शरीक हयात, मेरा बेटा इतना बड़ा मुहद्दिस हो गया है, तूने मुझे बताया नहीं, ये अल्लाह का करम है। बीवी ने कहा था, मेरे शरीक हयात, आप जो 30,000 अशरफिया मेरी बारगाह में मेरे पास रख करके गए थे, मैंने कहीं नहीं, आपके बेटे पे खर्च करके मैंने मदीना का सबसे बड़ा मुहद्दिस बना दिया। है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इल्म हदीस। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक माँ क्या कर सकती है? एक माँ अपने बेटे को मुहद्दिस बना सकती है। एक माँ क्या कर सकती है? अपने बेटे को मुफ्ती बना सकती है। एक माँ क्या कर सकती है? अपने बेटे को वक्त का बड़ा खतीब बना सकती है। एक माँ क्या कर सकती है? अपने बेटे को मुदर्रिस बना सकती है। एक माँ क्या कर सकती है? मुस्तफा का सिपाही बनाकर ये बता सकती है कि जहाँ मुस्तफा के गुलामों ने इल्म के मैदान में बड़े बड़े मैदान सर किए हैं, वही कनीज़े फातिमा बन करके, कनीज़ा आयशा बन करके, कनीज़ा सलमा बन करके हमने भी मैदान में वो जौहर दिखाए हैं कि हमारी कोख ही से बच्चा कभी मुहद्दिस बन करके निकला है, कभी मुफ्ती बन करके निकला है। आज 4 घरा की सरजमीन पर कारी शकील से राजी ने आपको वो कौम को इदारा देने की कोशिश किया है ताकि आपकी बेटियां गैरों के पास में ना जाए, गैरों के स्कूल में ना जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ना जा करके दीनी तालीम हासिल करके अपना भी ईमान बचा है, अपने आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत भी करती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम लोग यहाँ अजनबी है, ये दयार अजनबी है, ये इलाका अजनबी है, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया नहीं, यहाँ दीनी तालीम का एक इदारा होना चाहिए। और तजर्बा के साथ जब कारी शकील साहब सिराजी यहाँ आए तो तन्हा इंसान कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो जितना बड़ा कायद हो, तन्हा इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जब तक इन उलमा का साथ ना हो, आपका ताबुन ना हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ के सुन्नी मुसलमानों ने यह साबित कर दिया है कि इंशाअल्लाह हम आपके शाना बशाना होकर हम इदारा भी कायम करेंगे और उस इदारे को यहाँ का मिसाली इदारा बनाते रहेंगे। दीन के लिए 5 चीजें बुनियादी हैं, थोड़ी संजीदगी के साथ में, चूंकि अगराज़ व मकासिद भी मुझे बताना है। इस इदारे का मैं भी एक फ़र्द हूँ, जहाँ उनका इदारा चलता है उसका भी मैं फ़र्द हूँ, मैं नाज़िम तालीमात हूँ। मुझे बताना है कि इस इल्म की ज़रूरत और हाजत क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, इंसान जब मुसलमान होता है 5 चीज़ें उनके सामने आती हैं। अक़ायद का मामला होता है, इबादत का मामला होता है, हुकूक का मामला होता है, मामलात का मामला होता है, हराम व हलाल क्या है इसका मामला होता है, और अखलाक क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। हमारा अक़ीदा कैसा हो, जितना ज़रूरी मर्द के लिए जानना ज़रूरी है उतना ही औरतों के लिए जानना ज़रूरी है। ये शिर्क व बिदअत का फ़र्क क्या है, सुन्नत और बिदअत का फर्क क्या है, हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज कैसे होगा, ये जरूरी है हमारे लिए भी जानना, हमारी औरतों के लिए भी जानना जरूरी है। इबादत में आ जाए, नमाज पढ़ना कैसे दुरुस्त होगा, हम नमाज कैसे सही पढ़ेंगे, नमाज के फराइज क्या है, उसके वाजिबात क्या है, उसके सुनन क्या है, उसके मुस्तहब्बात क्या है, उसके शराइत क्या है, उसके मंदूबात क्या है, आदाब सलात क्या है, ये जानना जरूरी है। और जितना मर्दों पे जरूरी है उतने ही जानना हमारी औरतों पे भी जरूरी है। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह।
वाह वाह, बहुत अच्छा। अभी सामने रमजान का महीना है, एक महीना रोजा फर्ज है आकिल बालिग मुसलमान पे। अब रोजा कैसे सही होगा? रोजा के नवाकिस क्या है, उसके मकरूहात क्या है, आदाब क्या है, इसका जानना जितना मर्दों पे जरूरी है उतना ही जानना हमारी औरतों पे भी जरूरी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये हराम और हलाल का मामला है। कौन सी चीज हमारे लिए खाना जायज है, कौन सी चीज हमारे लिए खाना नाजायज है, कौन सी शय पीना हमारे लिए हलाल है, कौन सी शय पीना हमारे लिए हराम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये हराम और हलाल का मामला है, इसका भी जानना जरूरी है। और मैदान महशर में जितना मर्दों से हिसाब होगा उतना ही औरतों से हिसाब होगा। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमने हलाल और हराम में इम्तियाज किया था या नहीं? और इसके लिए जरूरी है कि अम्मा आयशा के दिए हुए पैगाम पर, आपकी तालीमात पर जब हमारी माँ बहनें अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी ताबनाक होगी, उसकी आखिरत भी रोशन ताबनाक। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और आप देखें इसी तरह से मामलात, इसमें हमारी माँ बहनें ज्यादा इसका शिकार हैं। ये शौहरों का मामला है, बीवियों का मामला है, ससुर का मामला है, सास का मामला है, नंदों का मामला है, एक दूसरे के रिश्तों का मामला है। इनके हुकूक क्या है, इनके मामलात क्या है। बाप बेटे का हक नहीं जान रहा है, बेटा बाप का हक नहीं जान रहा है, भाई बहनों का हक क्या है इसे हम नहीं जानते हैं, दोस्तों अहबाब का हक क्या है इसे हम नहीं जानते हैं, पड़ोसियों के हुकूक हमारे ऊपर क्या है इसे हम नहीं जानते हैं। इन सारी चीजों का जानना ये भी जरूरी है। आज हमारे घर के हालात खराब क्यों हो रहे हैं? बहुएं सास का मकाम नहीं जानती है, ससुर का मकाम नहीं जानती है। सास ससुर अपनी बहू के साथ वैसा मामला नहीं कर सकते हैं जैसा बेटियों के साथ किया जाता है। यह हुकूक से आदम नावाकिफी का मामला है कि जिसकी वजह से हमारा घर झगड़े का गहवारा बनता जा रहा है। लेकिन जब दीनी तालीम होगी तो हमारा घर झगड़े का गहवारा नहीं होगा बल्कि जन्नत निशा होगा और उस घर में सुकून का माहौल होता हुआ नजर। आओ देखो मैं आपको बताऊं, दुनिया कहती है कि इल्म हासिल करना हमारी माँ बहनों के लिए जरूरी क्यों है। तो आइए मैं आपको बताऊं, इसमें मुस्तफा ने फर्क नहीं किया। मेरे मुस्तफा से जितना इस्तिफादा मर्दों ने किया था उतने ही इस्तिफादा औरतों ने भी किया था। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। 23 साल तक मुस्तफा ने ऐलान नबूवत के बाद अपने गुलामों को जब पैगाम दिया था तो मुस्तफा के सहाबा ने आकर के मुस्तफा की बारगाह में ज़ानुए अदब को तह किया है, तो वही सहाबियात ने भी आकर के सीखा है। और सीखा ही नहीं, मुस्तफा से सीख कर आगे बढ़ाया भी है। सहाबा ने जब आम किया था तो सुभान अल्लाह सहाबियात भी पीछे नहीं है। सहाबा के शाना बशाना चल करके मुस्तफा के दीन को जितना सहाबा ने फैलाया था उतने ही मुस्तफा की सहाबियात ने फैलाया। मैं आपको बताता चलूं, इसमें कोई फर्क नहीं है। मुस्तफा से हदीस की रवायत जितना सहाबा ने किया है मुस्तफा की सहाबियात ने भी किया है। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। और कोई फर्क नहीं है। अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमा है, इन्होंने वहीं से इल्म हासिल किया है जहाँ से इस फकीर ने भी हासिल किया है। चमरिस्तान हाफिज़ मिल्लत में हमने भी ज़ानुए अदब को तह किया है, इन्होंने भी ज़ानुए अदब को तह किया है। इन्होंने भी खूशा चीनी की है, हमने भी खूशा चीनी की है। इन्होंने भी बुखारी पढ़ा है, हमने भी बुखारी पढ़ा है। लेकिन मुझे बताएं, हमने जहाँ किताबों को पढ़ा है उसमें सहाबे किराम से भी अहादीस मरवी है, सहाबियात से भी अहादीस मरवी है। लेकिन क्या कह सकते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा से जिस हदीस की रवायत किया था वो मजबूत है और अम्मा आयशा ने जो रवायत किया है वो कमजोर है? ना ना, मजबूत रवायत अबू बकर सिद्दीक की है उतने ही अम्मा आयशा की है। कितनी मजबूत रवायत उमर बिन खत्ताब की है उतने ही हजरत हफ्सा की है। कितनी मजबूत रवायत अबू हुरैरा की है उतने ही आपकी बेटियों में शिफा की भी है। मुस्तफा की बारगाह से जितना मर्दों ने इल्म अखज़ किया है औरतों ने भी किया है। और मुस्तफा ने बता दिया कि मुझे बारगाह से इल्म लेना ये मेरे सहाबा के लिए जरूरी है तो मेरी सहाबियात के लिए भी उतने ही जरूरी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह। आप देखते चले
अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहाँ मुस्तफ़ा की शरीक हयात हैं, ज़ौजा मुहतरमा हैं, वहीं तमाम मोमिनों की माँ भी है। सुबहान अल्लाह। लेकिन मुझे कहने दिया जाए, आज दुनिया कहती है लड़कों की तालीम होती है, लड़कियों को कैसे पढ़ाया जाएगा, उसका निसाब क्या होगा, उसकी किताबें क्या होंगी, उसका मिजाज कैसा होगा। तो मैं वही कहूँगा कि जो निसाब अम्मा आयशा का था वही हमारी माँ बेटियों का होगा। ज़रा मैं चल के बोलो ना सुबहान अल्लाह। जिस तरह से दीनी तालीम मुस्तफ़ा की बारगाह से अम्मा आयशा ने लिया था, उस तरह उनकी कौम की बेटियां भी लेंगी। मुझे बताने दिया जाए, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, मुस्तफ़ा के विसाल के बाद 40 साल तक अम्मा आयशा ने दरसगाह में बैठकर मुस्तफ़ा के गुलामों को, मुस्तफ़ा की सहाबियात को दरसे हदीस दे करके दीन को जिंदा ताबिंदा फरमाया है और अपने कौम के बच्चों के लिए आइडियल बन करके ये बता दिया है कि मुस्तफ़ा के दीन का सीखना जितना मर्दों पे जरूरी है उतने ही कौम की बच्चियों पे भी जरूरी है। मशहूर सहाबी है, वो कहते अम्मा आयशा का तरीका क्या था। अम्मा आयशा सुबह उठती, फजर की नमाज पढ़ती, उसके बाद ज़रूरियात से फारिग होकर के चाश्त और इशराक की नमाजें पढ़ लेती। उसके बाद आपके घर का दरवाज़ा खुलता, दरवाज़ा वाह होता, उसके बाद घर में पर्दा लगा होता था, एक पर्दा बड़ा सा पर्दा लगा होता। अम्मा आयशा उसके अंदर बैठती और आने वाला साइल आ रहा है, आने वाले सहाबी आ रहे हैं, आने वाली सहाबियात आ रही हैं। आने वाला सहाबी आया, अम्मा आयशा पर्दा में बैठी हुई हैं। आने वाले सहाबी आए, कहा अम्मा जान ये बताइए कि ये कुरान की आयत है, इसका तर्जमा क्या है। एक दूसरा सहाबी आ रहा है, पूछ रहा है अम्मा जान ये बताइए कि इसकी तफसीर क्या है। एक तीसरा सहाबी आ रहा है, अम्मा जान ये बताइए कि ये हदीस शरीफ है, इसका रावी कौन है, इसका रावी कैसा है, मुत्तहिम बिलकिज़्ब तो नहीं है, सिक़ा है या नहीं है। आने वाला इल्म और हिकमत के बारे में पूछ रहा है, आने वाला अरब के कबाइल के नसब के बारे में पूछ रहा है, आने वाला विरासत का मसला लेकर आ रहा है, आने वाला हलाल और हराम के मसाइल को लेकर आ रहा है। अम्मा आयशा 40 साल तक अपने कमरे में बैठकर पर्दे के पीछे बैठकर मुस्तफ़ा के दीन को भी फैलाया है और क़यामत तक के लिए मुस्तफ़ा के बारात फरमा दिया। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। उस वक्त मदीना में 6 बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे। उन 6 बड़े मुहद्दिसीन में अल्लाह अकबर एक मुहद्दिसा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। 7 बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम थे, उनमें अम्मा आयशा भी एक सबसे बड़ी मुफ्तिया है। और सिर्फ मुफ्तिया नहीं थी, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा अपनी किताब अल-इसाबा फी मस्तदरकत आयशा अल-सहाबा उसमें आपने तहरीर फरमाया है कि अम्मा आयशा से मुफ्तिया नहीं थी, बल्कि आलम यह था कि जो बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम थे उनके फतवे पर आप नक़्दो जरह भी फरमाती थी और साथ में फरमाती थी कि फलाने ने जो फतवा दिया है वो फतवा गलत है, मैं जो फतवा दे रही हूँ वो फतवा सही है। आपका फतवा माना भी जाता था, उस पर अमल भी होता था, मुफ्ताबे कौल भी होता था। अमल करके सहाबा ने बताया कि हमारे लिए जितना उमर का कौल जरूरी है उतना ही अम्मा आयशा का जरूर। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। अजीजा ने मिले, आवाज भी साफ करें और साथ में आवाज भी खींच रहे हैं माए। जरा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मादिल जूदी वल करम महिल इल्मी वल हिल्म वल हिकम। आप ही ऑपरेटर, आवाज साफ कीजिए, कम रहेगी तो क्या होगा। आवाज साफ कीजिए। स्टेज में तो आवाज बिल्कुल नहीं है, इसको प्ले कर दीजिए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दीनी इदारे के अगराज़ व मक़ासिद के हवाले से मेरे बाद ख़तीबुल हिंद अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला दामज़िल्लुहु अलैना से भी इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह गाहे बगाहे उलमा आते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि गाज़ी मिल्लत अल्लामा बलियावी साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। ज़रा मचल के बोले ना सुबहान अल्लाह। तो मैं आपको बता रहा हूँ
अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुभान अल्लाह। उस वक्त मदीना शरीफ में 4 इल्मी हलके थे, बल्कि 6 इल्मी हलके थे, बड़े बड़े इल्मी हलके थे, जहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का हलका था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का हलका था, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का हलका था, हज़रत अबू दरदा का हलका था, हज़रत अबू मूसा अशअरी का हलका था। उन्हीं हलकों में एक हलका बड़ा मशहूर था, उस हलके का नाम हलक़े आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, कि जहाँ सहाबे किराम ने बैठकर, सहाबियात ने बैठकर शान अदब को तह किया है, ज़रूरत दीन को भी सीखा है, इल्म दीन को भी सीखा है, तफसीर का इल्म भी लिया है, हदीस का इल्म भी लिया है, और बता दिया ऐ लोगों, अपनी बच्चियों को कुफ्र से बचाना चाहते हो तो दीनी इदारा कायम करके उनके लिए इल्म दीन का सामान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरात, कशा कशा सारे खुतबा शोरा तशरीफ ला रहे हैं। बस आप हजरात से गुजारिश है कि आगे जो कुर्सियां खाली हैं उसे भर दें। माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी साहब, उनकी भी तशरीफ़ आवरी हो चुकी है, इंशाअल्लाह आप उनसे समाअत फरमाएंगे। लेकिन यहाँ से बात ज़रा बचल के बोल दे सुबहान अल्लाह, दोनों हाथों बंद करके कहें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस इदारे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और इस इदारे को आप जहाँ पौधा लगा रहे हैं उसको तनावर भी करना है, उसको पाए तकमील तक ले जाना है। इसमें हमारी बच्चियाँ आकर नहीं पढ़ेंगी, आपके कौम की बच्चियाँ आकर के पढ़ेंगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जब आप खालिस इरादा लेकर निकले हैं तो अल्लाह ताला उसे पाए तकमील तक पहुँचाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।